वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंसोल के ऊपर से अपनी वैल्यूज़ जो हैं उनको रीड किस तरह से करते हैं सी शार्प के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं लाइक रीड की एंड रीड लाइन। तो उनको हम जो है ना वो बारी बारी एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है हमारे पास रीड लाइन उसको। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंसोल का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमारे पास होता है रीड लाइन मेथड, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से कॉल कर सकते हैं। तो ये जो होता है ना ये यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है एक्चुअली ये वाला, क्योंकि ये तो आउटपुट है ना, तो इसके अंदर हम ये जस्ट रीड ओनली होता है, तो इसके अंदर हम कुछ टाइप नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको ये टर्मिनल में आना पड़ेगा। तो इसके अंदर अगर हम इस चीज़ को रन करते हैं ना, तो ये यहाँ पे जो भी चीज़ हम यहाँ पे टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो उधर तक जो भी चीज़ हम एंटर कर चुके होंगे ना, वो सारे की सारी स्ट्रिंग जो है उसको रीड करके तो ये यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो उसको हम किसी ना किसी चीज़ के अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो इसका क्या तरीका है कि हम यहाँ पे, क्योंकि ये हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, अगर आप इस पे होवर भी करते हैं तो ये हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो हम इसको यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले सकते हैं, लाइक मे बी डेटा इसको कह देते हैं। तो ये जो है यहाँ पे हमें इस तरह से ये रिटर्न करेगा जो भी हम इसको देते हैं। अब ये यहाँ पे लाइन इसके आ रही है कि हम इसके अंदर नल भी दे सकते हैं, लाइक उसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये हमसे कुछ मांगे और हम इसको कुछ दें ही ना और डायरेक्ट हम इधर एंटर प्रेस कर दें, तो फिर क्या होगा। तो हम वो नहीं करेंगे अभी के लिए। तो इसके बारे में हम बाद में इसके जो काम है उस पर बात करेंगे। अब ये यहाँ पे इसने रीड का लेना है इनटू दिस डेटा, तो इससे पहले यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा, तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक कंसोल राइट भी कर लेते हैं, लाइक मे बी एंटर ए नंबर लाइक दैट, और इसके साथ से ये जो है ये हम हटा देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड दैट। तो अब ये यहाँ पे ये वाला नंबर जो स्ट्रिंग है वो भी लिखी हुई आएगी, और राइट लाइन की बजाय हम जस्ट राइट कर लेते हैं ताकि न्यू कर्सर जो है वो कर्सर नीचे ना चला जाए। तो रीड लाइन हम उसके बाद कर सकते हैं, और आप इसी चीज़ को यहाँ पे जो है वो प्रिंट भी कर सकते हैं, लाइक कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर जो हमारा ये वाला डेटा स्ट्रिंग है वो हम यहाँ पे उसको दे सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पे वो जो नुक्ता है वो आपको नज़र नहीं आ रहा, कंट्रोल ऐसे सेव किया, फिर हम यहाँ पे आएंगे और इधर हम डॉट NET रन जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे ये जो इसकी आउटपुट है वो दिखाएगा, और ये वार्निंग जो है कन्वर्टिंग नल लिटरल टू ये सारी इसको इग्नोर करें। हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि दिस इज़ स्ट्रिंग, तो हमें यहाँ पे वही चीज़ जो है यहाँ पे वो नज़र आ रही है। सो इस तरह से हम जो मतलब अपना काम है वो स्ट्रिंग इसके अंदर से ले सकते हैं। अब एक इसके थोड़े से यहाँ पे हमें मसाइल भी आ सकते हैं। मसाइल ये हैं कि क्योंकि ये हमें यहाँ से रिटर्न करता है स्ट्रिंग, बिकॉज़ वी नो कि यहाँ पे जो भी डाटा होता है वो स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग, अब मे बी हम यहाँ से कोई नंबर जो है वो इनपुट कर रहे हो, लाइक मे बी यहाँ पे हम कहते हैं कि एंटर योर एज। तो एज जो होती है वो तो होती है एक नंबर होता है, तो उसको ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक नंबर को साइन करवाना चाहेंगे। तो अब वो हम यहाँ पे कैसे करें, अब ये मसला होता है इधर। तो उसका तरीका कुछ ये है कि हमने जो प्रीवियसली देखी थी अपनी टाइप कास्टिंग, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, या आप जो पार्सिंग है डाटा की वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरीके हैं, मैं दोनों करके आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे हम क्योंकि इंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पार्सिंग से स्टार्ट करते हैं कि हम इस चीज़ को पार्स कर लेते हैं, ये जो भी चीज़ हम वहाँ से रीड करेंगे उसको इसके अंदर, और ऑब्वियसली वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी कि हमारा जो ये यहाँ से हम इसको कोई ऐसी चीज़ ना दें कि जो नंबर ना हो, दैन ये क्योंकि हमें जो एक्सेप्शन है वो थ्रो करता है। तो वो चीज़ अभी क्योंकि हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इसकी सारी जो सिक्योरिटी है उस पर, या इसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उस पर, तो हम अच्छे बच्चों की तरह इसको नंबर ही देंगे। तो अब अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ रन, तो ये हमसे यहाँ पे अब जो है वो बोलेगा हमसे कि एंटर योर एज। तो इसको जब हम यहाँ पे एज देंगे, लाइक मे बी 43, तो यहाँ पे हमें ये 43 ही दिखाएगा। और 43 मतलब हमें ये कैसे पता चला कि ये इंटीजर है, एक तो हमें यहाँ से पता चल रहा है, और दूसरा ये है कि अगर आप इसके अंदर कोई चीज़ इस तरह से ऐड करते हैं तो ये
एज ए नंबर इसके अंदर ऐड होगा, ना कि एज ए स्ट्रिंग। तो इसको अगर हम यहाँ पे दोबारा करते हैं रन, तो हमें यहाँ पे अब जो भी हम यहाँ पे इसको देंगे, लाइक मे बी मैं इसको दे देता हूँ 4, तो ये उसने 4 जो 42 था उसके अंदर उसने ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर हम वही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। तो ये जो चीज़ है अब यहाँ पे से उसको मिलेगी, वो इसको कन्वर्ट करेगा इनटू नंबर और वो यहाँ पे उसको दे देगा। तो लेट्स डू दैट। इसको क्लियर करने के बाद अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो यहाँ पे अभी भी हम इसको कोई ना कोई जो नंबर है वो देते हैं, लाइक मे बी 55, तो हमें यहाँ पे 55 ही देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से अब ये चीज़ जस्ट आपने याद रखनी है कि स्ट्रीम जो होती है, ये वाली जो आउटपुट स्ट्रीम है, इसके अंदर से जो भी चीज़ हमें मिलती है वो एक स्ट्रिंग होती है। तो उस स्ट्रिंग को अगर आप उसके जो करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप है उसके अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है ये टाइप कास्टिंग। ये उसका एक यूज़फुल एप्लीकेशन है, ये वो है। सो इसी के साथ हमारे पास होते हैं रीड की एंड रीड नाम के भी मेथड्स। तो वो अगर आप जस्ट वन कैरेक्टर रीड करना चाहते हैं तो वो हम उसके लिए यूज़ कर लेते हैं यूजुअली। लाइक ये तो पूरे की पूरी लाइन रीड करता है ना, जो भी हम यहाँ पे एंटर करेंगे, जो भी हम मतलब पूरे के पूरी स्ट्रिंग, लेकिन जो रीड होता है वो जस्ट आपका फर्स्ट कैरेक्टर उसको रीड करेगा और वही रिटर्न कर देगा। तो अगर आप जस्ट वन कैरेक्टर रीड करना चाह रहे हो दैन आप वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक समटाइम्स हम कोई कंसोल पे ऐप बना रहे होते हैं तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि येस या नो जो है वो आप एंटर करें, तो वाई फॉर येस एंड नो फॉर एन फॉर नो। तो उस केस में आप इस तरह की चीज़ जो है जस्ट रीड जो होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपका जो एक कैरेक्टर है जस्ट वो रीड करके तो आपको वो दे देगा। तो रीड्स द नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। तो यानी कि कंसोल के ऊपर से ये चीज़ जो है उसको रीड करके तो वही आपको यहाँ पे रिटर्न भी करेगा एज ए कैरेक्टर। तो ये जो है इस तरह से आप रीड कर लेते हैं डेटा फ्रॉम द कंसोल इन C#।